नमस्ते, राम राम जी सबको। आज के व्लॉग की शुरुआत स्वेटर और शाल के साथ। सुबह सुबह उठ के ठंड से बचने के लिए मैंने स्वेटर वेयर कर लिया, शॉल भी मैं साथ में ले लूँगी। और बस फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिर क्या क्या वेयर किया। मेरा मंगलसूत्र, मेरे ईयरिंग्स, मेरी रिंग्स, सब कुछ। तो ये मेरी गोल्ड की है, लेकिन इसको भी मैं नहीं पहनूँगी, घर से पहन के आई थी। और ये मेरा डायमंड का है मंगलसूत्र, मेरे हस्बैंड ने दिया था मेरे को। मेरे पास गोल्ड का भी है। आप लोगों के पास किस किस के पास है? जो मैरिड है उनके पास तो ये लगा लो, गोल्ड का तो सबके पास होता ही है, ठीक है। तो अब हम पहनने वाले हैं अपने ये वाले ईयरिंग्स। तो आते टाइम है ना, ये वाले एक की गुम हो गई थी, तो दूसरे की डाल के आई हूँ फिर मैं, जैसे कि। सो गाइस, आप सब कैसे हो? आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं? कमेंट कर देना। और मेरे थोबड़े पे मत जाना, अभी मैंने इसको साफ़ नहीं किया। अभी मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी मेरा थोबड़ा। फिर देखना। वैसे रात को एमक्योर का ना मैं राइस टोनर लगा के सोई थी। सो पहले से बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि गाइस देखो, घर पे होते हैं, कौन कौन एग्री इस चीज़ से कि घर पे वो मतलब अपन नहीं केयर करते हैं, टाइम पे ना नहाते हैं ना कुछ लगाते हैं। मतलब मैं तो नारियल का तेल लगाती थी और बस चल मेरे भाई। सो ससुराल आने के बाद तो देखो थोड़ा सा तो फ़र्क होता ही है ना। सो अभी हम रेडी हो रहे हैं और मेरी जेठानी भी उठ गई है आज, जिन्होंने मेरे को उठाया नहीं, मैं अपने आप उठी हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं बिना उठाए किसी के खुद उठ गई हूँ। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। बड़ी करना पड़ेगा, ये टाइम लगा रहा है वो वाला को, तो इस वाले से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बाकी जब मैं नहाऊंगी तो अच्छे से फिर कर लेंगे, क्योंकि अब सुबह सुबह काम का टाइम है। फिर सारा रूम सेट करना है, फिर सारी अलमारियां सेट करनी है। तो साथ के साथ आपको मैं मेरे सूट भी दिखाऊंगी। आज की वीडियो में मैं मेरे पूरे सूटों का कलेक्शन दिखाऊंगी, जो घर से न्यू लेके आई हूँ वो भी दिखाऊंगी, है ना। तो बिना स्किप किए हुए व्लॉग को कंप्लीट देख लेना, वरना फिर। तो गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया है, सिंपल पानी से ही वॉश करके आई हूँ। अभी तो सुबह सुबह इतना नहीं हो पाता। घर पे तो मैं बिना मुँह धोए चाय पीती हूँ, बिना मुँह धोए हम चाय पीते हैं, बट ससुराल में हम मुँह धो के चाय पीते हैं। अभी तो मैंने पानी पीना है, घर पे जाके सब कुछ सारा कुछ चेंज हो गया है, सारी आदतें। सो पानी भी पीऊँगी, चाय भी पीऊँगी। सो थोड़ी सी डेली यूज़ वाली लिपस्टिक लगाएंगे। डेली यूज़ वाले में ये लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। हाँ, अब ठीक है ना, लाइट ऑन में थी एक। लिपस्टिक वगैरह मेरे को ऐसे ही लगाने आती है। और ये मेरा जो भतीजा देवीश, उसने ये तोड़ दी, तो भाभी ने अपने वाला जुगाड़ कुछ मेरे को दिया है कि मेरा ले जाओ, आपका तो इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ लगाऊंगी ह्यूम क्योर की ब्राइट ग्लो क्रीम। थोड़ी बहुत बची हुई है, शायद है ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने कर दी पीछे से ख़त्म सारी। फिर से बोलते हैं, इतना खर्चा करती है, इतने प्रोडक्ट यूज़ करती है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट खुद भी यूज़ करते हैं साथ में। थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे एक बार, क्योंकि जैसे कि फेस वॉश करके आई हो ना, बाहर हवा चल रही है तो मुंह फट जाता है, मुंह ना फटे उसके लिए यूज़ करेंगे। बाकी अब काम ही लगना है, तो ज़्यादा कुछ, ठीक है ना। लिपस्टिक थोड़ी लगी है, थोड़ी सी और रख लेती हूँ। बाहर चलेंगे
और इस कमरे की हालत तो दिखाने वाली है ही नहीं, जब इसको ठीक करूँगी तभी दिखाऊंगी। ठीक है। सो जूते कहाँ हैं मेरे? कमरे की देख लो हालत, सारा कुछ ऐसे वैसे हो रखा है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं बोल दे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सुबह की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। पानी नहीं पियेंगे, पानी जो हमने गर्म किया था उससे हम आटा गूंदेंगे। पानी मैंने पी लिया। पानी गर्म हो रहा है, लेकिन घर से आई हो तो आदत धीरे धीरे ठीक होएगी। तो मैं चाय पी लेती हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, चाय बहुत अच्छी बनी हुई है, बस इतना ही। तो मैं क्या दिखाऊँ, बाहर निकल के दिखाना पड़ेगा इतनी। हमारा उठ गई है, देखो आने वाली है हमारा उसके पापा, मतलब मेरे जेठ जी। मायरा उठ गई। गाइस अलार्म बज रहा है, लेकिन इनको उठना नहीं है, ये बिल्कुल नहीं उठेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है कि अलार्म बज रहा है, क्या करें, ऐसे ही है। हाँ गुड मॉर्निंग, आ जाओ मम्मी के पास, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। मैं तो लड्डू भाई की मम्मी हूँ, आपकी कौन है? मन्ना कौन पता भाई कौन सी चीज कहाँ है, मुझे क्या पता। हमारा मैं तो लड्डू भाई की मम्मी हूँ, आपकी कौन है? ऐसे बोल दो फिर गुड मॉर्निंग गाइज, ऐसे बोल दे फिर हेलो गाइज, ऐसे बोल दे वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। बाद में बोलूंगी। ठीक है जाओ ना बोलो, टाटा बाय। मायरा को लग रही है ठंड, ऐसे कहते हेलो गाइस, हेलो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। चलो से बोलते लाइक माय वीडियो, माय वीडियो, लव यू सबको, सबको। सीमा मम्मी के चैनल को फॉलो कर लो, सीमा मम्मी के चैनल को फॉलो कर लो। बहुत है जीवली सी के दिखाओ आप, ऐसे क्या दिखा रहे हो? पापा के कपड़ों को प्रेस करेंगे। हमारा एक पापा के कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने नेल्स एक्सटेंशन करवा रखे, मैं आटा नहीं गूंद सकती। तो मेरी जिज्जी आटा गूंद रही है और मैं इनके कपड़ों को प्रेस करूँगी, मेरे जेठ जी के कपड़ों को। 12 आपकी तितली है? अच्छा ठीक है। बाहर ठंड भी बहुत हो रही है बेटा। तो मुझे प्रेस ऐसी करनी आती है, जैसी आएगी आप वैसा कर देंगे। लेकिन मेरे जेठ जी भी बहुत अच्छे जैसा कर देते हैं, ऐसे नहीं बोलते ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, क्योंकि ऑफिस में जाते हैं तो डेली उनको कपड़े प्रेस ही किए हुए या तो प्रेस करके देते हैं या फिर वो खुद कर लेते हैं। वैसे मैं तो कभी भी नहीं करती, मैंने 8-9 महीनों में 2 ही 3 बार प्रेस की है। वो मेरे जेठ जी खुद कर लेते हैं या फिर मेरी जेठानी कर देती है। तो मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो साथ में रहेगी तो ध्यान काम। प्रेस कर दी, अब बारी आती है पैंट की। और भाई मेरी तो कमर में दिक्कत है ना, तो खड़े खड़े कमर दर्द होने लगी, इसलिए मैंने चेयर ले ली है। चेयर गर्म हो रही है ज़्यादा, प्रेस तो करनी पड़ेगी। प्रेस के बारे में मेरे को कम नॉलेज है, नहीं रहती इतना पंखा प्रेस वाला। प्रेस कर दी, जैसे मेरे से हुई मैंने प्रेस कर दी है। खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, कढ़ी जो मैंने रात को बनाई थी, और आटा मेरी जीजी ने बनाया है। जीजी मैंने आपको बताया तो था, एक स्नैपचैट वाले ने बोला कि जीजी बोला करो, तो मैं फॉलोअर्स की बात तो माननी पड़ेगी, उन्हीं से हमारा दाल रोटी चलने वाला आगे। सोच तो यही रहे हैं, बाकी देखो होप सो जल्दी ऐसा हो। ठीक है, अभी हम हमारे आदमी के टुकड़ों पे पल रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं हम खुद के टुकड़ों पे पले। क्या ऐसा हो सकता है? आप आदमी के टुकड़े थोड़ी बोला, आदमी अपने टुकड़े पढ़ाई बाबे टुकड़े बनाओगे, टुकड़े पर बना कमाया तो उनने है यो, फिर बरोबर काम करा। ये बात मत बोल बहन। ठीक है बहन नहीं बोलती, मैंने मेरे शब्द वापस लिए। आदमी हमारे टुकड़ों पर पलते हैं ना, बरोबर है दोनों का हिस्सा। अच्छा दोनों बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है।
यू परफेक्ट टिफिन है ना तो सब्जी का इतनी सब्जी खाओ देख तो मिल लेके आया टिफिन तो टिफिन में तो गैस जलता है। ठंडा हो हमारा बन के रेडी हो चुका है। टिफिन वगैरह हमने पैक कर दिए, ये देखो। और एक टिफिन शायद जैसे ने अपने बैग में डाली है, वो राज जी का है। और अब मैं बर्तन धोऊंगी, गर्म पानी में ले आई। अब हमारे के लिए पॉपकॉर्न बन रहे हैं वो कई देर बैठी रहेगी। और मैंने बर्तन वाला सारा एरिया कंप्लीट कर दिया, एक बार तो कर दिया। अब फिर मैं आपको ये कौन पीना दोबारा। अब हमें अभी हमने कहाँ खाना खाया, अभी हमारे बर्तन होंगे, ठीक है। तो ये हल्दी, ये थोड़ा सा सरसों का तेल है। और अब ये इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इतने अच्छे, अगर आप बच्चों को मार्केट वाले पॉपकॉर्न खिलाते हो उससे बहुत अच्छा है घर बनाओ और घर खिलाओ। एक तो उतने पैसे में ज़्यादा पॉपकॉर्न आ जाएंगे, कॉर्न आ जाएंगे। ये मेरे वाली सनस्क्रीन जेल यहाँ कैसे आई है यूनिक्योर की? अच्छा चलो ले चलते इसको कमरे में और पतिदेव को संभालेंगे। जब तक मैं इनको उठाऊंगी नहीं, ये उठने वाले नहीं। ये देखो गाइस, टाइम देखो, पहले तो 9:12 हो गए हैं। अभी तक मैं इनके हाथ पैर पट्टी बोझने लग रही हूँ। अब ये कब तो उठेंगे, कब तैयार होंगे और कब जाएंगे। लेकिन देखो वही यही फ़र्क होता है जॉब में और बिजनेस में। जब इनका मन करेगा ये तब जाएंगे, क्योंकि कोई कंपल्सरी नहीं होता कि 9 बजे जाके आप अपनी शॉप ओपन करके बैठ जाओ। सबसे पहले माइंड को रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा काम करने लग रहे थे, तो आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है ना? मैंने सही बोला ना? गुड मॉर्निंग गाइस। को कुछ बोलना चाहोगे आप? हमारे सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहोगे? कितने बजे उठना चाहिए? कितने बजे उठना चाहिए सबको? काम पे जाओ टाइम से। आपकी तरह। मैं घर पे चली गई थी, मेरा पानी पीने वाला रूटीन बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया था। और आज भी आप लोगों ने सुबह देखा होगा कि मैंने चाय पी ली, पानी नहीं पिया। लेकिन मैं पानी ज़रूर पीऊँगी। ये देखो मैंने गर्म कर लिया, हम दोनों हाफ हाफ पियेंगे इसमें से। आपको जितना पीना आप पी लो, बाकी मैं पी लूँगी। अपने को इससे क्या शिक्षा मिलती है कि ये मत सोचो, जैसे मैं अगर ये सोचती कि मैंने सुबह पानी नहीं पिया तो मैं अब भी ना पीऊँ, तो लेट सही लेकिन पानी पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो। अब तो थोड़ी सर्दी है तो मैं नहीं पी रही हूँ। और मेरे हस्बैंड है ना, मेरा मजाक बना रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता, आने वाले टाइम की सबसे बेस्ट यूट्यूबर मैं ही होने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी दिल की सारी सच्चाई बताती हूँ व्लॉग में। मैं ये नहीं फॉर्मेलिटी करती कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, मैं वही दिखाती हूँ जो होता है। और लोग इतने नहीं, हस्बैंड को पीछे खड़ा कर दिया और फिर प्रैंक करेंगे वो। मैं जो भी करती हूँ जेन्युइन तरीके से करती हूँ। उठ जाओ, उठ चुके हैं। अभी इनकी शक्ल को इग्नोर करना। अब इन्होंने अपना थोबड़ा नहीं चमकाया, अभी ये थोबड़ा चमका लेंगे जैसे मैंने चमका लिया था। जाओ धो के आओ, इतने चाय बन जाएगी और मैं मेरा पानी पी लेती हूँ। इन्होंने सिर्फ इतना पानी पिया, बाकी सारा ये मैं पी लूँगी। भी पानी पियो तो घुटनों के बल बैठ के सहारा नहीं लेना और ऐसे करके ही पानी पीना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ, जो मैं पानी थोड़ा पीती हूँ लेकिन ऐसे ही बैठ के पीती हूँ। तो पानी को दूध की तरह और दूध को पानी की तरह पीना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था। अगर ये बात सच है तो आप लोग मुझे बता देना। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं धीरे धीरे पानी पीती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी पानी पीना स्टार्ट कर दो भाई। मैंने तो इस पानी को ऐसा टॉपिक ले रखा, पता नहीं मैं ऐसा क्या ही करूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे सिर्फ एक पानी पीने से। बहुत ही मुश्किल काम है पानी पीना, बट पीना पड़ेगा। ऊपर से गर्म गुनगुना पानी, बिल्कुल गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, गुनगुना पानी।
इतना सारा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा सुबह हो गया इसका, तो थोड़ा सा गिरा भी है इसके अंदर पानी। पानी खत्म, झक्कास। वैसे मैं पूरा ये 1 मग पी लेती थी, घर पे जाने के बाद सारा रूटीन चेंज हो गया। तो आज मैंने शायद इतना पिया है, कल इतना, और परसों, और फिर ऐसे साथ धीरे धीरे फिर से उसी ट्रैक पे आऊँगी। चाय रख रखी है, चाय में दूध डाल देती हूँ, उबल गई होगी। चाय पे उबल गई है, अब इसमें दूध डालेंगे। भगवान की दया से दूध की हमारे घर कोई कमी नहीं है। गाय हैं तो गाय का दूध है, तो दूध हमारे पास अच्छा खासा होता है। हाँ, इतना होता है कि हम चाय पानी अपने अच्छे से बना के पी सकते हैं। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हस्बैंड को चाय हम अच्छी ही पिलाएंगे। हाँ, अब ये मुझे कुछ ठीक लग रही है। अब ये चाय 1 नंबर है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे ताकि कोई और भी पी ले। थोड़ा सा दूध और डालना ताकि कोई और भी पी सके इसको। थोड़ी क्यों बनाए, ज़्यादा बनाए क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो चाय तो कोई भी पी लेगा। कैसी बनी थी चाय? कैसी बनी थी? अच्छी थी स्टोरी। सच्ची स्टोरी नहीं चाहिए। चाय तो पूछो कैसी बनी बढ़िया थी। थी चाय। ओके, धन्यवाद। पूछ पूछ के तारीफ करवानी पड़ती है, पहले पूछना पड़ता है, फिर खुद से ही तारीफ करनी पड़ती है। खुद को ऐसे शाबाशी दे देते, क्या करें। अभी मैंने एक व्लॉग एडिट किया, उसको पोस्ट करूँगी, और दूसरा व्लॉग बना रही हूँ। अब मैं चादर को चेंज कर दूँगी, क्योंकि घर जाने से पहले ही किया था, तो 10 दिन के आसपास तो मैं खुद रह के भी आई हूँ। अब थोड़ी सी हालत देख लो हमारे रूम की, क्योंकि घर से सारा सामान ऐसे ही है। बैग मैंने साथ के साथ भैया को दे दिया था, क्योंकि 2 बैग ये है, 1 बैग मेरी पेटी में है, संदूक में है। तो इतने बैग का फिर मैं क्या करती, तो मैंने घर भेज दिया था। ज़्यादा काम हो जाता है, और फिर इस काम में से टाइम निकाल के मुझे स्टडी भी करनी होती है, तो मैं आपको वो तो व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि जब स्टडी करूँगी तो साथ में फिर फ़ोन से ही स्टडी करूँगी, तो वो व्लॉग में क्लिप्स ऐड नहीं कर पाऊँगी। वाला शीशा साफ़ कर दिया, वो वाला कर दिया, बेड कर दिया, और यहाँ से मैंने टेस्टिंग कर दी, वहाँ से भी कर दिया। बस थोड़ा सा एडजस्ट करना रहा, कौन सी चीज़ कहाँ करनी है तो वो कर लेती हूँ। और मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं अपना आज जो है पूरा अपना सारे सूट का एक व्लॉग बनाऊंगी, तो इस व्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, मतलब आज ही बना लूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे पोस्ट कर दूँगी उसको, ठीक है? तो वो भी आप देख लेना। और फिर राज चले गए थे, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले राज के कपड़ों से स्टार्ट करती हूँ। उनकी 2-3 स्वेट शर्ट्स थी, एक कोट था, उसको अच्छे से समेट के रखना था। तो मैंने ट्रिक फ़ोन में देखी थी। इससे क्या होता है कि अगर हमारी अलमारी में स्पेस कम है ना, एक तो ये स्पेस ज़्यादा कवर नहीं करता इस ट्रिक से, और साथ में क्या होता है अच्छे से समेट के, मतलब अगर बाई चांस हम ऊपर नीचे से कोई कपड़ा निकाल रहे हैं, अगर वो कपड़ा गिर जाएगा, तो जिस तरीके से इसको समेट रखा है ना, इसकी जो सलवटें होती है वो नहीं खुलेगी और ये अच्छे से रहेगा, ठीक है? सो ये वाला कोट था ना, इतना मोटा सा और इतना भारी सी टाइप का था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस टाइप से करूँ। पहले उस टाइप से किया, नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा इसको स्टार्टिंग से किया, और फिर ये अच्छे से मैंने समेट के रख दिया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ना स्पेस चाहिए होता। पहले ही अलमारी में इतना स्पेस नहीं होता, ऊपर से फिर सर्दियों के कपड़े मोटे मोटे, तो मैंने जैसे तैसे करके इसको समेट के रख दिया। कौन था उस टाइप का, बताओ? हम तो कौन दिखते हैं वो चक ये क्या था भाई? ये देख, ये तो इसमें करेंगे है नीचे वाले गोल गोल घुमाएंगे जो वीडियो और इस तरह फोन पर ला दे। ठीक है, इन दाबे रखना। ठीक है, जब क्यों फिर एक दाब और दाब। वीडियो कौन सा बनानी है इसमें? ठीक है, और इस तरह करके व्लॉग बनाओ तो कितने साफ दिखा पाने। काम की चीज है ये बहुत ज्यादा। और कितने की आई थी ये? 500 में। जो भी वीडियो बनाता है उसके लिए बहुत अच्छा है। सो मैं इसको यूज करना सीख रही थी।
तो मैं इसको खोलूं? अच्छा ये वो कैसे होएगी? उस तरह जिस तरह मैं सिखाया गोल गोल घुमा के वो भी चाड़ो। अभी अभी मैंने बहुत अच्छे से इनको समेट के रखा था। अरे तो मैं कहीं रखो। अब यहाँ पे हम कूलर लगाने की सोच रहे हैं, तो कूलर उधर ठीक है लग रहा है। ये इनका कैनवस है, इसको यहीं रखे क्या? इसकी तो आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सेट तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे गिर रहा है, बार बार गिर रहा है ये। बस ये और दूँ आपको मैं? ये और दे देती हूँ, इसको भी रख दो। ये कुछ डालने की काम। अरे भाई जी ने रखी थी ना, तो आप रख दो, आपको क्या दिक्कत है? हम क्यों कोई चीज़ बाहर वो करें? ये देखो 10 दिन का कबाड़ है, सिर्फ ये 10 दिन ही कर गई थी मैं। डेली ये लगा लो हर वीक पूरी डीप क्लीजिंग करती हूँ, क्लीजिंग डीप सफाई। ये देखो हाल, हे भगवान, ये सारा इधर उधर का रखा है। ये संदूक हमने इधर कर दिए, पेटियाँ इधर कर दी। अब यहाँ कुछ अलग सा कुछ करेंगे। रूम का लुक थोड़ा सा चेंज करने की सोची मैंने, पर अकेले से होगा नहीं, तो मेरी जेठानी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इधर आओ, ये देखो मायरा, ये देखो कितने सारे मेहंदी माया। गाइस अब क्या किया, कूलर यहाँ से हटा दिया, ये मेज़ लगा दिया, खाना खा लेते हैं यहाँ बैठ के। खा लिया हमने खाना, उसके लिए लगा दिया। ये पैसे हैं तो अभी पापा जी और राज बात कर रहे हैं मायरा के लिए कि इसको ले जाओ, बैठा लो। आपको पता है जब बाहर जाते हैं तो बच्चे कितना जिद करते हैं कि साथ ले चलो, और मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर शूट कर रही हूँ कि पापा जी आना आगे, इसलिए ऐसे हस्बैंड सबको दे। मैंने उनको बोला कि मेरे को 700 रुपये ऑनलाइन कर दो, ठीक है? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने जो घर से पैसे आए थे उनमें से काउंट किए तो 700 बन गए। 700 से भी मतलब ज़्यादा ही थे, ये इतने और बच रहे थे। तो उन्होंने मेरे को क्या किया, 700 तो ले लिए और मेरे को 1000 दे दिए गुल्लक में डालने के लिए। हमने गुल्लक लगा रखा है, तो उसमें हम पैसे डालते हैं। तो गाइस बाकी सारे काम हम बाद में करेंगे, अभी बहुत सारी साफ़ सफाई करनी रहती है। पहले घर से आते ही जो काम निपटाना होता है वो निपटा लेते हैं। सो मैं अपने जैसे घर से आते ही या फिर कहीं भी जाती हूँ, हमारे पास जैसे भी पैसे होते हैं तो मैं डायरेक्ट गुल्लक में डाल देती हूँ। आज तो मेरे हस्बैंड 1000 रुपये दे के गए हैं, तो इसमें से मैं 500 ही डाल लूँगी। 500 रख लूँगी, क्योंकि कभी कभी नीड हो जाती है ना, उसके लिए। बाकी 10-20 वाले डाल देती हूँ। मेरे को पता नहीं है इसके अंदर क्यों नहीं जाते, मुझे पता नहीं, पैसे डालने नहीं आते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। सो मैंने 700 रुपये दिए, उन्होंने मेरे को 1000 रुपये दे दिए, तो मेरा तो फ़ायदा कर दिया बस। और मेरे को क्या चाहिए था? कुछ नोट तो ऐसे होते हैं डालने का भी मन नहीं करता, मतलब बिल्कुल ही हूँ जैसे कि गले गले से होते हैं। ऐसा लगता है कहीं अंदर जाके फट ना जाए, क्योंकि पता नहीं इसको हम कब फोड़ेंगे, कब इसमें से पैसे निकलेंगे। लेकिन अगर आप लोग जैसे अब मुझे देख रहे हो, एंड टाइम तक आप मेरे साथ रहे यूट्यूब पे, तो एक दिन आप देखोगे जब मैं इसको फोड़ूंगी ना, कितने पैसे निकलेंगे, ठीक है? तो भी बस व्लॉग को कंप्लीट देख लेना, लाइक शेयर और कमेंट कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, तभी आप यहाँ तक आए हो, मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो सब्सक्राइब के लिए तो बोलने की नीड है नहीं वैसे भी। तो लास्ट 50 रुपये डालते हैं बस। और मेरे को ये बताना कि मैंने इसके अंदर अब टोटल पैसे कितने डाले हैं। अगर किसी ने ध्यान से देखा है तो मुझे बताना, ठीक है? डल से अंदर करीब 500 रुपये हम रख लेते हैं। पर्स में देख लेती हूँ और कुछ बचा है क्या नहीं। पर्स अपना खाली है, तो ये 500 रुपये वापस इसमें डाल लेते हैं इमरजेंसी के लिए। और अब जल्दी जल्दी काम से मिलती हूँ, वो तो चले गए हैं, रजनीश जी चले गए हैं अपनी शॉप पर, मैं यही हूँ।
हाँ जी, तो रियल स्ट्रगल मेरा अब स्टार्ट होता है। अब आप देखोगे, सबसे पहले मैंने सारे कपड़ों को बाहर निकाला। राज के जितने भी ऊपर नीचे, जो भी ऊंचे नीचे इधर उधर हो रखे थे, मैंने कहा पहले सारे ही निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। फिर मैंने जो कपड़े अलमारी में थे उनको थोड़े से ठीक तरीके से रखा, और फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया इनके सारे कपड़ों को रखना। अब आप देखना, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं जेंट्स के पास तो कपड़े नहीं होते, आदमियों के पास तो कपड़े नहीं होते, तो अब देखना ये सारे कपड़े शादी के बाद ही हुए, सच में पहले नहीं थे ये सारे। इनको है ना, सारे तो नहीं बोल सकती, लेकिन 90% मैंने इनको गिफ्ट कर रखे हैं सारे कपड़े। और फिर ऐसे बोलेंगे तुम खर्चे ज़्यादा करते हो, ये नहीं दिखता कि हम आपके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं पति देव जी। क्या सबका ही यही हाल है? और अब देख लेना, पैंट कैसे समेट के रख रखी थी मेरे जेठानी ने, तो अब मैं इसको ठीक करूँगी। और भाई उनकी भी गलती नहीं, उनको ये काम अच्छा नहीं लगता। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उनको इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है कपड़े रखने में, तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके से रखे हैं। कुछ मैं हर बार बोल देती थी जब भी घर से आती थी, ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है अलमारी का। तो इस बार उन्होंने क्या किया, अलमारी को तो हाथ ही नहीं लगाया, सारे कपड़े संदूक के ऊपर ही रख दिए समेट समेट के। सो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी अलमीरा सबको है ना, घर में जितना आप साफ़ सफाई रखोगे उतनी ज़्यादा बरकत होती है, ये मैंने सुना है। सो साफ़ सफाई रखनी चाहिए। देखो ये तो होता ही है, जितना हम अच्छे से करेंगे बार बार वो तो होएगा ही। ये तो है नहीं जैसे कपड़े में इसलिए वैसे बार-बार कैसे समेट के रहेगी, रख वैसे तो नहीं ये रहेगी, मेरे होएगा जेठानी ही। ने किया हुआ है, उनकी ये ऐसे ही समेटते हैं वो कपड़े। और जब यहाँ मैं होती हूँ तो कपड़े लगभग मेरे से ही समेटवाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े रखने आते हैं, और सच में ही मुझे उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े रखने आते हैं। तो वो सबको अपना अपना काम होता है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी चीज़ में। तो मेरे जेठानी का इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा बहुत है। और अब तो ये लगा लो लगभग लगभग 70% काम हो चुका है, तो बस साथ साथ करते हैं, आप देखते रहो। और ये व्लॉग तो जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का बनेगा, लेकिन मैं सुबह से लगी हुई हूँ। आप ये मान के चलो कि मैं लगी थी 10 बजे के आसपास, अब बजने वाले हैं 1 बजने वाला है अब। सो और अभी भी मेरे को लगता है सारा दिन लग ही जाएगा। और जैसे हमने जो खाना खाए थे वो बर्तन है वो भी साफ़ करने हैं, फिर कपड़े भी है धोने वाले, फिर नहाना भी है, तो इतने शाम ही हो जाएगी मेरे को तो। और गाइस आप ये देख लो, इसमें मैंने मेरे सारे पर्स रख दिए हैं। कुछ है वो जो बिल्कुल न्यू है, वो मैंने बेड में ही रख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इनके सारे जो भी स्वेटर है स्वेट्स है वो डाल दूँगी, कोट है वो है। और जो नीचे वाला है उसमें मैंने अपना गुल्लक रख रखा है, और बस थोड़ा मोटा और सामान रख रखा है उसके अंदर में। तो अब इसका काम हो चुका है, तो एक बार इसको अपन बंद कर देते हैं। अब देखो, दिख रही हूँ क्या मैं? दिख रही हूँ ना मैं? थोड़ी थोड़ी दिख रही हूँ। परफेक्ट है ना? बट ये कूलर क्या है, अभी तो स्टोर रूम है यहाँ, तो स्टोर रूम में कोई दिक्कत नहीं, किसी सामान को हम कैसे भी रखें। ये कूलर मेरे को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए ये कूलर जिस पे मैंने फ़ोन रख रखा है अभी, वो कूलर मैंने अपने रूम से स्टोर रूम में सेट कर दिया। सो फिर से लगी हूँ मैं दोबारा से, फिर से मैंने कपड़ों को समेटा और धीरे धीरे रख रही हूँ, जिस अकॉर्डिंग वो पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग रख रही हूँ, क्योंकि फिर निकालेंगे फिर गड़बड़ करेंगे। तो जिस टाइप से वो पहनते हैं ना, जितना मेरे को जहाँ तक पता है कि कौन सी शर्ट कब पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने शर्ट को पैंट्स को सबको एक साथ अच्छे से समेट के रख दिया है। और सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि उस टाइम तो बोलने का मन ही नहीं था, इसीलिए मैंने साथ के साथ बोल के शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। अब मेरे कपड़ों की बारी आती है जो मैं घर से लेके आई थी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि चुटकी बजाऊंगी और कपड़े समेट दूंगी, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा, ये जादू थोड़ी है, रियल लाइफ है, ऐसा नहीं होता है। अब मैं इन सारे कपड़ों का काम तमाम कर दूंगी। सोच तो ये रही थी 2 मिनट में, अब आपको देखने में सिर्फ ये कितना जल्दी जल्दी लग रहा है, मैंने स्पीड कर रखी है। सच में व्लॉग 10 से 15 मिनट का होता है, लेकिन कंप्लीट जब हम इसको बनाते हैं इतनी मेहनत लगती है ना कि इतने कितने घंटे बताऊँ मैं आपको लग जाते हैं। फिर एडिट करना, मैं तो देखो इतना एडिटिंग करती भी नहीं हूँ, और जो लोग करते हो वो पता नहीं कैसे करते हो, फिल्टर वगैरह मैं तो कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। सो ये जो सूट दिखा रही हूँ ये न्यू सूट है, ये मेरी मम्मी ने दिया था मेरे को, भाई की शादी थी ना उसके लिए कि सिलवा ले, लेकिन मैंने मेरे ननद के पास भेजा। सूट बहुत अच्छे सील रखे हैं, बस थोड़ा सा लेट हो गए थे, सो मैंने इनको रख दिया दोबारा, फिर ये काम आएगी। अभी थोड़े दिन में हमारे घर में फंक्शन है, फिर मैंने सारे कपड़े समेट के वापस से अलमीरा में सेट करने के लिए आई। देखा तो इसके अंदर तो स्पेस ही नहीं था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था।
कपड़े जैसे ही रख रही हूँ वैसे ही गिर रहे, जैसे रख रही हूँ वैसे ही गिर रहे, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो चुका है, समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कैसे करूँ। फिर मैंने जो मेरे पर्स वगैरह थे उनको उठाया, सूट को यहाँ रखा और फिर मैंने और थोड़ा सा देखा कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ सेट कर सकती हूँ धीरे धीरे। सच में इतने ज़्यादा सूट हो रखे, लेकिन कहीं जाना होता तब हमारे समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें कैसे करें। फिर मुझे यहाँ पे ये सूट अच्छे नहीं लगे, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कहा नहीं ये यहाँ तो ठीक ही नहीं लग रहे, अब मैं क्या करूँ। मैंने सोचा 5 से 10 मिनट, फिर मैंने कुछ अलमारी में स्पेस क्रिएट किया और फिर मैं वापस से ये जो सूट है मेरे, इनको मैं वहीं रखने की कोशिश करूँगी कि ये वहाँ एडजस्ट हो जाए। सो देखते हैं कि ये एडजस्ट हो जाते हैं, तो ये एडजस्ट करने लग रही हूँ मैं। और ऊपर का शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन रख रखा था, तो पता ही नहीं लग रहा था कि कौन से एंगल से शूट हो रहा है, ऊपर का कुछ आ रहा है या नहीं। अगर ऊपर का आता तो फिर मेरा फेस नहीं आ पाता शायद। सो अब मैंने जैसे तैसे इधर जगह बनाई है और फिर मैंने ये सूट वहाँ रख दिए हैं वापस से। अब एक सूट मैं नीचे रखूँगी। और इतने ज़्यादा सूट होते हैं सबके पास, इतने होते क्या बता देना। और कहीं जाना होता तो हम सोचते कि क्या करें कैसे करें, बस आप लोगों के साथ बातें करते करते थोड़ा ही काम रह गया है। ये लगा लो सब कुछ एक साथ फिनिश होने वाला ही है, बस थोड़ा सा ही काम। और बस मैं तो है ना इतनी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सुबह ही लगी थी और मैंने बस कुछ नहीं किया था। जैसे मैंने खाना बनवाया था, मैंने बर्तन धोए थे, बाकी काम मेरी जेठानी ने ही किया था। झाड़ू भी उन्होंने निकाले, कपड़े वगैरह वही धोती है क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम है तो मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। ठीक है, तो अब ये न्यू वाले जो सूट थे मेरे, तो मैं ये पहनूंगी, इसलिए मैंने ये निकाला है कि ये तो मैं पहन लूँगी, एक सूट तो कम हो। फिर मैंने एक स्वेटर थी मेरी यहाँ, इसको स्वेटर को रखा और फिर एक और मेरी स्वेटर निकाली, उस स्वेटर को रखा। जैसे कपड़े निकाल रहे, आप देख रहे हो ऊपर से आके कैसे गिर रहे, इतने कपड़े हो रखे हैं बस पूछो मत। लेकिन क्या करूं मैं गाइस, ना तो मैं इनको बाहर निकाल सकती क्योंकि मम्मी बोलती है अभी अभी तो शादी हुई है, अभी से पहले तू घर छोड़ने लगी। जैसे घर सोचूं कि कुछ सूट घर छोड़ दूँ तो, और मन भी नहीं करता क्योंकि न्यू है, लेकिन पहनने का मन भी नहीं करता। तो ये सारे मेरे लोअर्स टी शर्ट्स थे और राज के लोअर्स थे, तो वो मैंने एक साइड रखे। और बस क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरी ज़िंदगी का पता नहीं क्या होगा। जब मैं कभी सफाई करती हूँ तो मैं पूरा दिन ऐसा डीप क्लीजिंग करती हूँ, जब मैं नहीं लगती हूँ तो 10 दिन तक मेरा ऐसे ही पड़ा रहता, मुझे कोई मन नहीं होता। देखो ये मैंने एक पॉलीथीन में जुराब रख रखी है, एक में रुमाल और एक में उनकी बनियान वगैरह रख रखी है पहनने के लिए। तो ये बेल्ट रखने का मेरे अकॉर्डिंग अच्छा तरीका था ताकि भूलूँ ना और उनको भी सामने ही दिख जाए जब भी वो पहने। लेकिन फिर भी जब वो नेक्स्ट डे यहाँ से पैंट निकाल के गए तो फिर मुझे बाहर आके बोलते मेरा बेल्ट का है, उनको फिर भी नहीं दिखा। तो मैंने बोला आँखें हैं या बटन दिख ही नहीं रहा। तो ये मेरा टॉवल था, मेरे पास 2 हैं, तो मैंने एक अच्छे से समेट के इसको धो के अच्छे से रख दिया था और दूसरा मैं यूज़ कर लूँगी, बाहर निकाल लूँगी। एक सूट मैंने नहाने के लिए रख लिया था क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ तो ऑब्वियसली नहाऊँ तो थक चुकी थी पूरी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे कि मैं नहा भी नहीं पाई हूँ। नहीं इस दिन तो मैं नहाई थी, हाँ इस दिन तो मैं नहाई थी। उससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आप देखोगे मैं कितनी बीमार हो गई थी। लेकिन इसको आज एडिट कर रही हूँ गाइस, थोड़ा सा मैं पीछे चल रही हूँ, एक दिन लेट चल रही हूँ मैं ससुराल में। अब देखो जो लोग बोलते हैं कि लड़कियों के पास हमेशा से रील्स आती रहती कि लड़कियों के कपड़े दिखाएंगे और लड़के के एक साइड, तो अब देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक धोने वाली एक पहन के गए हुए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसके अंदर पैंट शर्ट दोनों चीज़ है, ये उनके लोअर्स हो गए, एक शर्ट ये रही, ठीक है। ओके, अब ये है मेरा। चलो मेरे पास तो है ही ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलती कि नहीं होते लेडीज़ के पास में, लेकिन फिर ये देख लो कितना सा इसमें मेरा कितना इनका कितना है। पर ये नहीं बोलना चाहिए ना कि लड़कों के तो होते ही नहीं, बहुत होते हैं भाई। ये देखो शायद इतने मेरे हस्बैंड के पास कपड़े सबके पास इतने ही होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादा ही होंगे इससे। कुछ मैंने जो मतलब कभी कभी जैसे ससुराल जाना होता है उनको, या फिर किसी पार्टी में या फिर शादी, वो वाले कपड़े तो अलग है। ये तो है नॉर्मल जो डेली वो शॉप पे वियर करके जाते हैं वो वाले। एक शर्ट तो रहेगी रखने, एक शर्ट तो रह गई। तो अब आप देख लो, जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कों के पास कपड़े नहीं होते हैं, लड़कियों के पास होते हैं, देख लो कितने कपड़े होते हैं। तेरे नाल लाज़मी है जन्मा दा नाता मेरा, जग च हंगामा करा मैं ना तेरे
होर मिलना। बहुत अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये मेरी अलमारी हो गई है। ये कूलर मैंने यहाँ रख दिया है। अगर मेरे को कभी कोई स्नैप वगैरह बनानी होगी तो मैं यहाँ खड़ी होकर भी बना सकती हूँ। इसको थोड़ा सा और पीछे कर देंगे, बाकी नीड है नहीं क्योंकि ये वाला है अपने पास बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पे यूँ खड़ी होकर बनाऊँगी तो पीछे कूलर नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो भी दिखेगा ही, इसमें क्या है, सामान होगा तो देखो वो तो दिखेगा ही, है ना। सो बता देना मेरा रूम कैसा लगा आप लोगों को। और बहुत सुबह से लगी हुई थी, बस देखने में ऐसा लग रहा है कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया है इसके अंदर। ठीक है, ओके।